और अब रुक करते हैं हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज का। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी निजी स्कूल मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल मामला गुरुग्राम के सेक्टर 46 से सामने आया है, जहां स्कूल प्रबंधन की मनमानी के चलते और बढ़ाई गई फीस के विरोध में अभिभावकों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से लगातार फीस में बढ़ोतरी की जा रही है, तो वहीं एक्टिविटी फीस 2 साल की जोड़ी जा रही है और कंपोजिटिव फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। तो हरियाणा की आवाज में आज इसी पर बात करेंगे और आप भी अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि कब होगी ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से निजी स्कूल मनमानी करते हैं और प्रदेश के सिर्फ एक ही जिले की ये तस्वीर नहीं है, प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। तो कब तक चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी और ऐसे स्कूलों पर कब कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। कब शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करेगा? भरी गर्मी में ये अभिभावक बढ़ी हुई फीसों के विरोध में यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 46 के एक निजी स्कूल का मामला है, जहां पर अभिभावकों का साफ कहना है कि एक्टिविटी फीस जो है वो पिछले 2 सालों की जोड़ी जा रही है। यानी कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था, स्कूल नहीं खुले थे, उस दौरान की एक्टिविटी फीस जोड़ी जा रही है। वहीं जो कंपोजिटिव फीस है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि कब तक चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, यह बड़ा सवाल है। ऐसे स्कूलों पर कब कार्रवाई होगी और कब एक्शन में आएगा शिक्षा विभाग? हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। बढ़ाई गई फीस पर कब लगाम लगेगी? क्यों ये स्कूल बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं? और निजी स्कूलों की मनमानी के लिए कौन जिम्मेदार है? किसके कहने पर निजी स्कूल जो है वो डबल फीस ले रहे हैं? तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए, अपनी आवाज बुलंद करिए। क्या आपके क्षेत्र का भी यही हाल है कि आपके क्षेत्र में जो निजी स्कूल है वहां पर भी इस तरीके से फीस ज्यादा वसूली जा रही है? एक बड़ा सवाल है। आप भी बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि यह मामला जो है गुरुग्राम के सेक्टर 46 के एक स्कूल का है, जहां पर अभिभावक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 2 साल के एक्टिविटी फीस जो है वो स्कूल प्रबंधन हमारे से मांग रहा है और ऐसे में जो कंपोजिटिव फीस है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि लगातार निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है, चाहे वो फीस को लेकर हो, चाहे वो फिर किताबों को लेकर हो, वर्दी को लेकर हो। हालांकि सरकार ने इस पर लगाम लगाने की कोशिश भी की है और ये नोटिस जारी भी किया है कि अब निजी स्कूल मनमानी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। तो कब एक्शन में आएगा शिक्षा विभाग, ये एक बड़ा सवाल है। और क्यों मनमानी कर रहे हैं निजी स्कूल? पिछले 2 साल कोरोना काल था, लॉकडाउन था, स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन क्लासेस चली, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने एनुअल चार्जेस एनुअल फीस होती है वो डिपॉजिट करवाई, लेकिन उसके बावजूद ये अब एक्टिविटी फीस भी बच्चों से मांगी जा रही है। कंपोजिटिव फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि ऐसे स्कूलों पर कब कार्रवाई होगी और कब एक्शन में आएगा शिक्षा विभाग? बढ़ाई गई फीस पर कब लगाम लगेगी? एक बड़ा सवाल है। निजी स्कूलों की मनमानी के लिए कौन जिम्मेदार है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और अपने शहर का हाल बता सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो क्या आप जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, क्या वहां पर भी यही हालात हैं? क्योंकि आए दिन स्कूल के अंदर खुली दुकानों से ही किताबें खरीदने के लिए भी पेरेंट्स को बोला जाता है कि जो स्कूल से ही बुक्स मिलेंगी, स्कूल से ही कॉपी मिलेगी, वर्दी भी स्कूल से ही मिलेगी, उसमें भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो अभिभावकों से लिए जाते हैं। हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। जी प्रेम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। दीजिए अपनी राय। मैं बोल रहा हूँ कि अभिभावक की रिस्पॉन्सिबल है, ये क्यों जाते हैं स्कूलों में जहाँ फीस देते हैं?
कोई कारण होगा इसके पीछे। नहीं तो सरकारी स्कूल इतने बढ़िया हरियाणा में, जिनके दरवाजे नहीं है, खिड़कियां नहीं है, छत नहीं है, वहाँ नहीं पढ़ाना चाहते, ये क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? और गवर्नमेंट इस चीज पे क्यों बोलती है? पहले गवर्नमेंट को अपने स्कूलों को ठीक कर ले, फिर अभिभावकों को बोले कि आप पढ़ाने के लिए बच्चों को यहाँ भेजिए। वो यहाँ के अननेसेसरी तो हरियाणा की जो शिक्षा की नीति है उसको खत्म कर रहे हैं। अगर प्राइवेट स्कूल उनसे डबल फीस मांगती है, ज्यादा फीस मांगती है, अभिभावक वहाँ नहीं जाके गवर्नमेंट के ऊपर में करे कि गवर्नमेंट स्कूल खोलिए और अच्छे स्कूल खोलिए, अच्छे शिक्षक रखिए। आज अगर प्राइवेट स्कूलों के ऊपर में गवर्नमेंट अगर एक्शन करती है या जो उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं वो अभिभावक घर पर बैठते हैं, उनसे कितना असर खराब पड़ता है। इसका मतलब है अभिभावक चाहते हैं कि हम निजी स्कूल में पढ़ाए लेकिन मुफ्त में पढ़ाए। ये कोई मतलब की बात तो है नहीं। आज सरकार अगर एक्शन लेती है तो बच्चों का भविष्य खराब होता है। अभिभावक क्यों नहीं समझते हैं? तो उनको गवर्नमेंट पर जवाब देना चाहिए कि आप गवर्नमेंट स्कूल बनाइए, सस्ते स्कूल में बच्चे हमारे पढ़े, अच्छी पढ़ाई करें। लेकिन जाके ये करें कि किताबें पढ़ने की बात है, फलाने की बात है, तो उसके लिए अभिभावक खाली ये स्कूल की फीस बढ़ा। मैम अगर आपको अच्छा मिल रहा है, आज गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, क्या कर लिया आधा करके लोगों ने? पेट्रोल के दाम तो बड़े पड़े हैं ना। आज बिजली नहीं है देने के वक्त में उन्होंने कहा कि देंगे। आज स्कूलों में पढ़ाई कहाँ से होती है? बिजली नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का अगेंस्ट अल्लाह किससे बोलते हैं आप? खाली स्कूल के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। एक दो स्कूल, एक दो पब्लिक स्कूल बच्ची होती है हरियाणा में, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। कई दिन पहले ये मुद्दा आया था स्कूल के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल दो चीजें इसमें 70 सालों से दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं और फिर इनका फीस का कोई मापदंड नहीं है। अगर गरीब आदमी के स्कूल में एंट्री कर जाएगा हॉस्पिटल में तो उनके पास जो है ना अदा करने का कोई विकल्प नहीं होता पेमेंट, क्योंकि इनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कोई नियम नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों की आप प्राइवेट हॉस्पिटल का तो छोड़ा, मुद्दा तो स्कूल का है, चलो शिक्षा का तो हम इसी पे लेते हैं। प्राइवेट जितने भी स्कूल है हरियाणा में, मैं शिक्षा मंत्री के माध्यम से सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, एक बार जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं आप उनमें दौरा कर दीजिए अपने जो सीनियर अधिकारी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, तो उनको पता चल जाएगा कितने स्कूलों का मापदंड जो है ना पूरा हो रहा है, नियम फॉलो कर रहे हैं। मोस्टली जो प्राइवेट स्कूल हैं वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं और ये नियम उनको ही पूरे हो रहे हैं जो अंडर द टेबल गड्डियां दिल्ली और चंडीगढ़ जा रही हैं उच्च अधिकारियों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि मार्च का महीना बच्चों की परीक्षा के लिए जाना जाता है और अप्रैल निजी स्कूलों की मनमानी के आगे अभिभावकों की परीक्षा के लिए होता है। ये देख सकते हैं तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आई हैं, जहां पर सेक्टर 46 में एक निजी स्कूल की मनमानी किस तरीके से सामने आई है और किस तरीके से अभिभावक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि किताब, कॉपी, ड्रेस, जूता के लिए अभिभावकों की दौड़ स्कूल और स्कूल द्वारा बताई गई दुकानों के बीच अप्रैल में लगी रहती है कि जो स्कूल ने दुकान बताई है, हालांकि वहां पर डबल रेट की सारी चीजें मिलती हैं। तो ऐसे में ये अभिभावक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कब सरकार जागेगी, कब शिक्षा विभाग एक्शन में आएगा। हालांकि सरकार ने ये नोटिस भी जारी किया है कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, एक तय मानक तय किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश की सिर्फ एक ही जगह की तस्वीर नहीं है, प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पिछले 2 साल की एक्टिविटी फीस यहां पर वसूली जा रही है और वहीं जो कंपोजिटिव फीस है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि कब तक चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, ऐसे स्कूलों पर
कब कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और कब एक्शन में आएगा शिक्षा विभाग, बढ़ाई गई फीस पर कब लगाम लगेगी। हमारे कॉलर दिवाकर जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैम संदर्भ में राय चाहता हूँ कि जो अपने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी मोनोपोली सी चल गई है। यहाँ पे जब में आता है ये अपने फीस बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट भी नाकाम है कहीं ना कहीं। सेक्शन 134A को भी अबोलिश कर दिया और हायर एजुकेशन में से 9, 10 से 11, 12 के जो फिर राइट टू एजुकेशन वाला जो कहीं सपना देखा गया था उसको भी अब हरियाणा गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है बड़े बच्चों के लिए। और रोजगार के साधन में है नहीं और इनकी मनमानी बढ़ती जा रही है। बताइए अब कोरोना काल में जब स्कूलें बंद रहे उनमें वहां पे एक्टिविटी फीस का क्या लेना, मतलब क्या मतलब बनता है। तो मेरे हिसाब से कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज आने चाहिए जो इन पर लगाम लगा सके इन प्राइवेट स्कूल्स पे, वरना इनकी मोनोपोली ऐसे ही चलती रहेगी और इनका शिकार आम जनता ऐसे ही बनती रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो कोरोना के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। देखा कि किस तरीके से बीते 2 सालों में लोगों के रोजगार चले गए, लेकिन अपने बच्चों को फिर भी अभिभावक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और अभिभावकों की इसी मजबूरी का फायदा जो है वो ये निजी स्कूल उठा रहे हैं, जो पिछले 2 सालों की एक्टिविटी फीस ले रहे हैं, जो किताबों के रेट डबल लगा रहे हैं, वर्दी जो स्कूल ने तय की है दुकान वहीं से खरीदनी है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कब एक्शन में आएगा शिक्षा विभाग। आपको यह भी बता दें कि स्कूल जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा के कारण ही पेरेंट्स जो है वो निजी स्कूलों की तरफ आकर्षित होते हैं, निजी स्कूलों की तरफ जाते हैं और इन स्कूलों को मनमानी करने का मौका भी देते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों के प्रति सरकार की बेरुखी भी यहां पर एक बड़ा कारण है। अगर आज प्रदेश में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा अच्छी हो तो पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही भेजेंगे। तो शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूल के मुकाबले कहीं टिकता नहीं है सरकारी स्कूलों में, इसीलिए पेरेंट्स यहां पर मजबूर हो जाते हैं कि वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजें। लेकिन प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से अपनी मनमानी करते हैं, फीस बढ़ाते हैं, आए दिन कोई ना कोई चार्जेस लेते रहते हैं, तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कब एक्शन में आएगा शिक्षा विभाग, कब ऐसे स्कूलों पर लगाम कसी जाएगी, कब ऐसे स्कूलों पर नकेल कसी जाएगी, एक बड़ा सवाल है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए और दीजिए अपनी राय कि बढ़ाई गई फीस पर कब लगाम लगेगी। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो गुरुग्राम के सेक्टर 46 के एक प्राइवेट स्कूल की है, जहां पर जो अभिभावक हैं वो बढ़ाई गई फीस का विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर वह शिक्षा विभाग को चेता रहे हैं कि अगर बढ़ाई गई फीस को वापस नहीं लिया गया तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। तो ऐसे स्कूलों पर कब कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। कब एक्शन में आएगा शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों की मनमानी के लिए कौन जिम्मेदार है, ये एक बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फीस के ऊपर मनमानी नहीं की जाती है, किताबों के ऊपर भी मनमानी होती है, वर्दी के ऊपर मनमानी होती है। तो ऐसे में निजी स्कूलों की जो मनमानी है उसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है और क्यों ऐसे स्कूलों पर एक्शन नहीं होता। हालांकि आपको यह भी बता दें कि सरकार ने निजी स्कूलों की जो मनमानी है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया था और यह भी कहा था कि कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरीके की कोई घटना किसी स्कूल में पाई जाती है। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि कब होगी ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए, कॉल करिए और आप भी बताइए कि आपके वहां के स्कूलों का क्या हाल है। क्या आपके वहां पर भी स्कूलों में इसी तरीके से मनमानी चलती है, फीस के नाम पर, वर्दी के नाम पर और किताबों के नाम पर। फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन हरियाणा की आवाज में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।